नमस्कार दोस्तों, धर्म की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में। आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी जंगल में एक गुरुद्रह नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ा। इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने के बाद एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने पर उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी ने पहले प्रहर की पूजा कर ली। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो वह घबराकर ऊपर की ओर देखने लगी और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकार को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया, जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती है, वैसे ही भी सत्य बोल रही हूँ। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटने का कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर से पहले की तरह थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में पुण्य नष्ट हो जाता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी को भी जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था कि उनसे शायद ही कोई हिरनी लौट के आएगी और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष बाण चढ़ाया और उसने तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अभी जाने दीजिए। अपने बच्चों को उनकी माता के साथ सौंप दूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने के अब शुद्ध हो गया, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिवारजनों का क्या होगा? अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौट कर ना आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करते हैं, जो सामर्थ्य रहते हैं और दूसरों का उपकार नहीं करते। शिकारी ने उसे भी जाने दिया।
रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू हो चुका था। उस शिकारी के हर्ष की सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते हुए देखा। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसने चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। अब उस शिकारी ने शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए, इसलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के अपने परिवार का पालन करता हूँ। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख सामर्थ्य का वरदान देकर ग्रह नाम प्रदान कर दिया। मित्रों, यही वह ग्रह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को साजने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में नागराज तथा रुद्र, श्रमला में सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जिनके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव